नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा। वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा 11th क्लास। आज पढ़ने वाले हैं एचपी पढ़ेंगे, ठीक है ना। जीपी किया हमने, स्पेशल सीरीज किया, एपी किया, आज एचपी की बारी है। तो क्या होता है एचपी? बेसिकली ये उल्टा होता है एपी का। क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ एपी। डिफाइन कैसे करते हैं भैया? A1 A2 A3 आर नॉन जीरो नंबर्स, नॉन जीरो होना जरूरी है इन HP if and only if 1 by A1 1 by A2 1 by A3 are in AP। कहते A1 A2 A3 एक नॉन जीरो साथ में क्यों लिखे? बिकॉज इनमें से कुछ भी जीरो हो गया तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। कहते नॉन जीरो होता है HP का हर नंबर, जैसे जीपी में होता है नॉन जीरो। ये HP तब बनता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगर इसका रेसिप्रोकल्स का जो सीक्वेंस है वो क्या होगा? एपी होगा। क्या होगा? एपी। तो यहां पे मतलब मैं बोलूं nth टर्म ऑफ HP इज बेसिकली 1/nth टर्म ऑफ AP। सो यहां पे nth टर्म HP की होती है 1/a plus n minus 1। क्या मतलब है इस चीज का भैया? A B C R N HP, ये तीन टर्म्स HP में है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1/a 1/b 1/c आर इन AP। ये मतलब है बस। अब यार ये तीनों नंबर अगर AP में है तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/b माइनस 1/a किसके इक्वल होगा? 1/c माइनस 1/b के टू कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस। सो 2/b विल बी इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। सो 2/b विल बी इक्वल टू व्हाट? c प्लस a/ac, या b विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जय माता दी। तो अगर तीन नंबर्स HP में हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होता है? ये होता है, ठीक है जी। तो HP इज बेसिकली क्या? मोटी मोटी बात आपने दिमाग में रखनी है कि भैया जो AP होती है, अगर हम AP को उल्टा कर देंगे तो भैया वो हमें क्या दे देगी? हमें HP दे देगी, नथिंग एल्स। ठीक है जी, करिए इसको नो। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा बात कि सर क्या कहना चाहते हैं एग्जैक्टली। मैंने लिखा 8th टर्म एंड 14th टर्म ऑफ HP are 1/2 and 1/3 respectively. Find 20th term and generate. तो भैया अब 8 टर्म क्या होगी? अगर हमारे पास A1 A2 A3 A4 एक AP थी, इज AP, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएंगे? इज HP। ये बोला AP का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है HP। तो भैया अब 8th टर्म गिवन है, 8th टर्म क्या होगी? 1/a plus 70 हो जाएगी, which is 1/2। सो a plus 7d की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 14th टर्म will be 1/a/14 which is 1/a plus 13d which is 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई तो a plus 13d कितना आ गया? दो इक्वेशंस आ गई, सब्ट्रैक्ट कर दो, जय माता दी। सॉरी, ज्यादा जोश में नहीं आना मेरी तरफ।
6d आ गया 1, d अंकल आ गए 1/6। इनको पुट कर दो, a प्लस 7/6 is 2, a is 2 माइनस 7/6, ये आ जाएगा, सही से लगा लें, शायद 12 माइनस 5/6। 20th टर्म क्या होगी, 1/a प्लस 19, सो 1/5/6 प्लस 19 इंटू 1/6, ठीक है जी। तो क्या बन गया 6, और नीचे क्या आ गया आपके पास, सही से लगा लें 24, 1/4, एंड जनरल टर्म मतलब nth टर्म 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू 1/5/6 प्लस n माइनस 1 इंटू 1/6, ये आएगा आपके पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 ऊपर चला गया, 5 प्लस n माइनस 1, दिस इज 6 प्लस 4, 6/4 प्लस n, ये मेरी क्या होगी, जनरल टर्म। तो मोटी मोटी आपने दिमाग में बात रखनी है, कुछ भी कभी भी एचपी का क्वेश्चन आ जाए, अगर ये एपी है उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एचपी हो जाएगा। ये सारी टर्म्स एचपी में, तो ये फर्स्ट टर्म होगी एचपी की, ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड फोर्थ 8 टर्म बोली, हमने वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंगली डाली एंड वी गेट आवर आंसर, ठीक है। करिए नोट। एचपी बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ ये लेक्चर, पहली बात, आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई नॉन मेडिकल का बच्चा ऐसा है जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है, भैया वो लेक्चर ना देखे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिर्फ और सिर्फ हार्डकोर जेई मेन जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए लेक्चर है। नो कॉमर्स नो आर्ट्स वाले बच्चों, तुम्हारी ऐश है, तुम्हें ये लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। एचपी तुम्हारे सिलेबस में नहीं। क्वेश्चन आता है भैया 20th टर्म ऑफ एचपी इज 1, 30th टर्म इज माइनस 1/70, कहते हैं फाइंड लार्जेस्ट टर्म। 20th टर्म विल बी व्हाट, 1/a प्लस 19d, अभी अभी पढ़ा था 1 है, तो a प्लस 19d कितना आ गया स्वीटहार्ट्स। 30th टर्म विल बी व्हाट, 1/a प्लस 29d विच इज माइनस 1/70, तो a प्लस 29d विल बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -70 लिख सकता हूं। दो इक्वेशंस आ गए, ये कितना आ गया -18, डी कितना आ गया स्पीडी, सही से लगा लें अपना, -9/5 आ गया। इसको ऊपर पुट करते हैं, a प्लस 19 इंटू -9/5 इज 1, a प्लस माइनस, ये आपके पास है 95/5 आ जाएगा, ओ सॉरी मैं 5 से मल्टीपल, 19 इंटू 9 कितना होता है, 171 आई गेस। ये बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा 176/5। कहते हैं फाइंड द लार्जेस्ट। अब देखो ध्यान से समझ, nth टर्म निकालते हैं, तो 1/176/5 प्लस n माइनस 1 इंटू -9/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 176 माइनस 9n प्लस 9, 5/185 माइनस 9, ये है मेरी nth टर्म। ये क्या है, nth टर्म। अब ध्यान से समझना, उसने क्या बोला, लार्जेस्ट टर्म, सबसे बड़ी। बाबूजी ऊपर है 5, अब देखो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसी वैल्यू होती है, और तो कोई नहीं डाल सकता है, हाँ या ना यार। अब ये
ये अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे 1 डाल देते हो, क्या डाल देते हो 1, तो ये क्या बन गया 5/176 है ना। लार्जेस्ट टर्म चाहिए, मतलब ये वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी वैल्यू कब होगी, जब सबसे बड़ी वैल्यू जब डिनोमिनेटर इज क्लोजेस्ट टू 5। अगर 5 से बड़ा हो गया डिनोमिनेटर तो नेगेटिव हो जाएगी। अगर ये वैल्यू ये आपकी नेगेटिव चली गई तो टर्म नेगेटिव बन जाएगी, लार्जेस्ट तो हो नहीं सकती। क्लोजेस्ट टू हमें पहुंचना है उसके, तो इसका मतलब क्या है, इधर देखो 185 माइनस 5n, ओ सॉरी 9n, तो इसके अंदर अब हम नहीं कुछ करेंगे कि भैया हम इसमें कुछ वो कर रहे हैं, इसमें कॉमन सेंस से चलेंगे। n की वैल्यू अब देखो 5 के मल्टीपल, यहां 5 का कोई मल्टीपल ही चाहिए है ना। अब यहां पे देखो 9 इंटू समथिंग क्या डाल सकते हैं, अगर मैं 9 इंटू 10 डालता हूं, ये n की वैल्यू 10 डाल दूं तो 185 माइनस 90 होता है 95, ठीक है ना। तो 5/95 बनी इनके बाद। अगर मैं n की वैल्यू 20 डालता हूं तो 185 माइनस 9 इंटू 20, 185 माइनस 180 क्या आ गया 5। तो nth टर्म क्या बन जाएगी 5/5 विच इज 5। अगर मैं n की वैल्यू 21 डालता तो 185 माइनस 9 इंटू 21, 185 माइनस 185 बन जाता 0। 5/0 वुड हैव बीन नॉट डिफाइंड, हमारी टर्म में हो ही नहीं सकता ये चीज, तो 21 तो नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा 20। क्यों 20, जब आपने n की वैल्यू ली तो आपका आंसर क्या आ रहा है 1। अब आप देख सकते हो अगर आप n की वैल्यू 21 डालोगे नॉट डिफाइंड, 22 डालोगे यहाँ पे तो भैया वो नेगेटिव बन जाएगा, 19 डालोगे तो तब भी कम रहेगा। अगर ये 19 होता तो ये बनता 5/10 बन जाता विच इज 1/2। आपको कहा सबसे बड़ी टर्म क्या होगी, सबसे बड़ी टर्म इसकी क्या होगी 1 ही होगी। तो हमने सिर्फ इसके अंदर डिनोमिनेटर में वैल्यू डाल के देखी कि भैया हम इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, तो वो दिमाग लगाना था उसके अंदर और कुछ भी नहीं। कुदरती वो हमें दी हुई थी एचपी के अंदर 28 टर्म क्या है 1, तो वहीं से वो आंसर निकला। 20 के बाद जितनी टर्म्स बनेंगी भैया वो आपकी क्या बनेंगी नेगेटिव बनेंगी। 20 से पहले वाली सारी की सारी 1 से छोटी, ठीक है। करिए कहते हैं nth टर्म ऑफ hp इज m, mth टर्म ऑफ hp इज n। अब तक हमें समझ आ गया कि हम क्या लिखते हैं। hp इज हमारी 1/a 1/a प्लस d 1/a प्लस 2d, ऐसी बनी ना हमारी बेसिकली hp। ap होती है a प्लस d a प्लस 2d, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा hp, ठीक है ना। तो nth टर्म, तो nth टर्म क्या होगी 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये हमें क्या गिवन है, ये है m। तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना आ जाएगा स्वीटहार्ट्स 1/। mth टर्म इज n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज 1/। ये दो इक्वेशन अभी सॉल्व करते हैं नॉर्मल। a प्लस, इसको लिख रहा हूं dn माइनस डी इज 1/n, और ये a प्लस dm माइनस डी इज 1/n।
ए और माइनस ए कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस ये भी कैंसिल, क्या बचा डी एन माइनस डी एन। टाटा बाय बाय, डी कितना आ गया 1/mn आ गया, ये आ गया। इसको आप पुट करो यहाँ पे, a प्लस एन माइनस वन इंटू 1/mn, a प्लस एन इंटू 1/mn माइनस 1/mn, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1/, उन्होंने हमसे मांगी कौन सी rth टर्म मांगी है, rth टर्म क्या हो गई, rth टर्म हो गई 1/a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, सो 1/1/mn प्लस r माइनस 1/m, क्या हुआ भैया mn ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस r माइनस 1 रह जाएगा यहाँ पे, mn बाय r इज माई rth, ये क्या है मेरा आंसर। हमने ऐसे ही एक एपी में क्वेश्चन किया था, उसमें हमारा था nth टर्म 1/m है, mth टर्म 1/n है, भाई लिखा हुआ है, ठीक है ना। एपी का उल्टा क्या बन जाएगा आपका, एचपी बन जाएगा, नथिंग, बस इतनी चीज दिमाग में रखनी है, ज्यादा कुछ है ही नहीं है इसके अंदर। कोई भी एपी है नॉर्मल A1 A2 A3, तो एचपी क्या होगी 1/A1 1/A2 1/A3, बस इतनी सी बात है। तो nth टर्म भी एचपी की क्या होगी, एपी का उल्टा होगा, ठीक है। अब मजेदार से क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी आर एन जी पी, ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स आर इन एच पी, फाइंड एक्स ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नंबर्स, मतलब ए बी सी आर इक्वल नहीं है, ठीक है ना, सारे अलग अलग। भैया ए बी सी जी पी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी के। ये एक एच पी है, क्या है एच पी। अब एच पी में अभी हमने पढ़ा, समझना बात ध्यान से, ये एक एच पी है, दिस इज एन एच पी, तो हम कहना है राइट, दिस इंप्लाइज 1/b प्लस एक्स, ये एच पी है, रेसिप्रोकल होता है, माइनस 1/a प्लस एक्स 1/b प्लस एक्स 1/c प्लस एक्स, क्या हो गया आर इन एपी, है ना, ये एपी में है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/b प्लस एक्स माइनस 1/a प्लस एक्स 1/c प्लस एक्स माइनस 1/b प्लस एक्स, ये क्या बन जाएगा 2/b प्लस एक्स, होगा। होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा 2ac प्लस ax प्लस cx प्लस x, और यहाँ बन जाएगा ab प्लस bc प्लस 2bx प्लस ax प्लस cx प्लस 2x, ये क्या बन गया 2ac 2ax 2cx 2x इज ab प्लस bc प्लस 2bx प्लस ax प्लस cx प्लस 2x, जय माता दी हो गई, ठीक है। एक्स वाली टर्म एक तरफ कर दें,
बाकियों को एक तरफ करा देते हैं। तो ये बन गया 2AC माइनस AB माइनस BC इज, यहाँ पे बन गया 2BX, ये 2x यहाँ पे माइनस माइनस x और माइनस x, ठीक है। यहाँ से x कॉमन निकल गया 2B माइनस A माइनस। अब ध्यान से देखो यहाँ AC है, क्या है AC, B स्क्वायर किसके इक्वल था, AC के, तो कहना है राइट AC की जगह यहाँ पे 2B स्क्वायर माइनस AB माइनस BC। तो भैया ये क्या बन गया, यहाँ से B कॉमन निकाला, दिस बिकम्स 2B माइनस A माइनस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है x 2B माइनस A माइनस। अब ये कैंसिल हो सकते हैं, ये सिर्फ कैंसिल क्यों हो रहे हैं, बिकॉज A B C आर डिस्टिंक्ट नंबर्स, इक्वल नहीं है, तो ये जीरो नहीं हो सकता। तो भैया x किसके इक्वल आ गया, B के, x किसके इक्वल है, B के। तो भैया अब HP थी, HP में हम क्या करते हैं ना, हमें तीन टर्म्स HP में दी हुई है, तो हमें उसका पता है, उसका रेसिप्रोकल का क्या होगा, AP होगा, और उसका हमने डिफरेंस लिखना स्टार्ट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, जय माता दी, आंसर आ गया। ठीक है, करिए। कहते फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ 1/16 A B 1/6 आर इन GP, लास्ट थ्री टर्म्स आर इन HP, फाइंड A एंड B। फर्स्ट थ्री टर्म्स 1/16 A एंड B आर इन GP। बाबूजी आपको पता है GP में होता है तो सेकंड टर्म का स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म, तो A स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बॉम्बे अपॉन 16 के इक्वल। कोई शक, श्योर। लास्ट थ्री टर्म्स आर इन HP, तो A B 1/6 आर इन HP। ये तो 1/A 1/B और 6 आर इन AP, ठीक है। तो 2 टाइम्स द सेकंड टर्म, ये भी लिख सकता हूँ सीधे, 2 टाइम्स द सेकंड टर्म विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। यही होता है यार बेसिकली, मतलब बार बार दिखाने की जरूरत नहीं, 2 टाइम्स द सेकंड टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। 2/B इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा A1 प्लस 6 है शायद, आई होप आई एम करेक्ट। सो बॉम्बे यहाँ से क्या आ जाएगा, बॉम्बे आ जाएगा 2 अमृतसर ओवर 1 प्लस 6। ठीक है, यहाँ से बॉम्बे क्या आ रहा है, बॉम्बे आ रहा है यहाँ से 16A, दोनों तरफ से बॉम्बे आ रहा है। तो भैया क्या बन गया, 2A ओवर 1 प्लस 6A इज 16A स्क्वायर। ठीक है, ये और ये कैंसिल, बेटा अब A और A भी कैंसिल हो सकता है। क्यों हो सकता है, बिकॉज ये तीन एक GP में थे, GP में कोई भी टर्म या HP में कोई भी टर्म जीरो नहीं होगी, सिर्फ तब A कैंसिल होगा, वरना नहीं कर सकते। सो 1/1 प्लस 6A इज 8A, 8A प्लस 48A स्क्वायर। ये आ रहा है 0 इज इक्वल टू 48A स्क्वायर माइनस 8A, नहीं प्लस 8A माइनस, क्या आ गया 12A माइनस 4A। A आ गया 1/12 या फिर A आ रहा माइनस 1/12। जब A 1/12 है तो बॉम्बे आ जाएगा 16 इंटू 1/12 1/12, 4 पे गया 3 पे, 1 पे गया 3 पे, तो बॉम्बे आ रहा है 1/9। सो 1/12 एंड 1/9
एक वैल्यू, दूसरी तरफ क्या बना 16 इंटू 1/4 इंटू 1/4, माइनस का स्क्वायर था तो हो गया, सो बॉम्बे आ गया 1, तो दूसरी तरफ क्या बन रहा है -1/4 एंड, so either your a and b are 1/12 and 1/9 or it is -1/4 and clear. अगेन यह कुछ भी नहीं था, HP था, HP को मतलब आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ HP की 3 टर्म्स हैं, उसको AP में ऐसे लिखेंगे, उसका डिफरेंस अगेन वी फाइंड द वे. ठीक है. हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स h a हार्मोनिक मीन b rn hp, दो नंबर्स थे a और b, इनके बीच में आपने हार्मोनिक मीन निकालना, तो ये hp में तब होंगे जब 1/a 1/hn 1/b rn ap, ये ap में कब होंगे जब 2 टाइम्स द सेकेंड टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, so 2 times hm 2 upon hm is a plus b upon ab, और I can write हार्मोनिक मीन क्या हो गया 2ab upon a plus. तो दो नंबर्स के बीच में हार्मोनिक मीन निकालना हो तो वो कैसे निकलता है 2ab upon a plus b से. ठीक है बेटा. यही अब हमने अगर अब उसका भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेट्स से कि हमें क्वेश्चन पूछ लें इंसर्ट 4 HMs बिटवीन 2/3 एंड 2/3, तो भैया आप क्या करोगे, insert 4 HMs between 2/3 and 2/3. ये टोटल कितनी टर्म्स होगी, यहाँ फर्स्ट टर्म है आपकी, ठीक है, लास्ट टर्म है आपकी, और टोटल टर्म्स कितनी है 6 हो गए एंड ठीक है ना. तो भैया लास्ट टर्म 2/13 इज इक्वल टू 1 अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 6 माइनस 1 इंटू d पता नहीं, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 प्लस ये यहाँ आ जाएगा शायद 18d माइनस 3d बन जाएगा, सो सीधे लिखो. ठीक है, ये बन गया 4 प्लस 30d इज 39 आई गेस, 30d आपके पास आ गया 35, d आ गया 7/6, d आपके पास क्या आ जाएगा 7/6 आ जाएगा. ठीक है, अब d 7/6 आ गया, गेम खत्म हो गया. अब आपसे हार्मोनिक मीन फर्स्ट पूछा है, ये बेसिकली क्या है, सेकंड टर्म इज बेसिकली व्हाट, यहाँ पे सेकंड टर्म विच विल बी 1 अपॉन a प्लस d, सो दैट इज 1 अपॉन 2/3 प्लस 7/6, सो दैट विल बी 6, और ये यहाँ पे किया 12 प्लस 7, तो ये 6 ऊपर अपॉन 19 आ जाएगा. सही किया, a 2/3 था और d
2/13, 2/3 and 2/13, ठीक है. 4 harmonic mean insert. Harmonic mean 2 will be third term, 1 upon a plus 2d, 1 upon 2/3 plus 2 into 7/6, 1 पे गया 3 पे, तो 3 ऊपर और नीचे क्या आ गया 9, 1/3 एंड यू कैन DIY बाकी सारे के सारे अपने आप कि भैया हमारे पास क्या है, ठीक है. तो ये हार्मोनिक मीन का रिजल्ट होता है. तो बेसिकली आज हमने HP का कुछ कंसेप्ट पढ़ने की कोशिश की है, विच इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ AP. और मोटी मोटी बात बस याद रखनी है कि उसकी सारी टर्म्स को हमने क्या करते जाना, उल्टा AP की, और हमारे पास क्या आता जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय माता दी, जय गुरु.